हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिक सेट्स जो टॉपिक है हमारा, उसके बेसिक्स कुछ हम लोगों ने देखे थे। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है। सेट को मीन्स किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबल रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग अब इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट है वो है, पहला टॉपिक है हमारा दैट इज सबसेट, ठीक है। सबसेट क्या होता है चलो समझते हैं। जैसे कि आप देखो नेम इसका लिखा हुआ तो नेम से थोड़ा सा क्लियर होगा। सबसेट दैट मीन्स क्या हो सकता है, सब मीन्स क्या होता है, एक छोटा फॉर्म, ठीक है। सेट मीन्स एक सेट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई एक सेट है, उस सेट का एक छोटा फॉर्म जो होगा वो हमारा सबसेट होता है। कैसे इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर हम बोलते हैं कि रिप्रेजेंट करना है, डिफिनेशन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या हम बोलेंगे, इफ देयर आर two sets A and B such that all elements of A are present in B। अगर ऐसा है कि दो सेट है A एंड B और A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में भी प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे, देन A इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल के साथ। वो सिंबल होता है कुछ इस तरह से। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब ए इज सबसेट ऑफ बी, फॉर एग्जांपल अगर ए सबसेट नहीं है बी का, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ये है तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन में, इसके इस सिंबल पे क्रॉस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, कहीं पे अगर लिखा हुआ है इस तरह से, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए सबसेट नॉट सबसेट ऑफ बी। नॉट सबसेट का सिंबल क्या होता है, सबसेट के सिंबल पे आप क्रॉस लगा दोगे तो वो हो जाएगा नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब एक एग्जाम्पल, अब इसको अगर हमें लिखना है तो क्या हम लिखेंगे, इफ, अगर ऐसे लिख सकते हैं, A is subset of B implies अगर लिखा हुआ है A is subset of B, ठीक है, तो A is subset of B का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर A एलिमेंट है, ठीक है, सबसेट A कोई सेट है, ठीक है, उसका एलिमेंट है A, ठीक है, तो A is belongs to A एंड A बिलोंग्स टू B। अगर A सबसेट ऑफ B है तो दैट मीन्स A बिलोंग्स टू A होगा, कोई एक एलिमेंट है A, ठीक है, वो A सेट से भी बिलोंग करेगा और वही सेम एलिमेंट B से भी बिलोंग करता होगा। तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू B भी अगर होगा, इंप्लाइज फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू B अगर है तो हम बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब इसमें देखो क्या केस हो सकता है, एक केस ये बन सकता है क्या कि A के एलिमेंट्स जो है A सबसेट है B का, ऐसा भी तो हो सकता है कि B सबसेट ऑफ A हो जाए। सेम केस में कैसे हो सकता है, चलो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको मैं बताऊं तो सबसेट का एग्जांपल चलो ले लेते हैं। एक सेट लिखा हुआ है, A सेट है, वो क्या है, X such that X is a vowel of English alphabet, ठीक है, ये लिखा हुआ है X, A सेट है, और B सेट क्या है, X such that X is a letter of English alphabet। तो आप देखो अगर ये दो सेट लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ये मतलब हो गया कि जो A सेट है, अगर इसको हम लिखते हैं तो A सेट क्या होगा, वॉवेल बोला है तो वॉवेल क्या होगा, AEIOU, ठीक है। और B सेट क्या है, B सेट में सारे लेटर्स आ जाएंगे, A X इज लेटर्स, तो A B C D ऐसे कर करके, ठीक है, X Y Z
ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा सेट हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए ई आई ओ यू जो ए के एलिमेंट्स हैं, ए के कोई भी एलिमेंट ले लो वो बी में प्रेजेंट है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए यहाँ पे क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अगर कि जैसे मैंने बोला आपसे कि अगर ऐसा हो जाए कि बी भी ए का सबसेट हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी अगर ए का सबसेट है, फॉर एग्जांपल अगर कि कोई केस ऐसा आ जाए कि ए सबसेट ऑफ बी हो और बी सबसेट ऑफ ए बी हो, तो वो क्या होगा, उसके केस को चलो ले लेते हैं। तो उसका केस हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, कुछ ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है। एक्स क्या है, ये जो इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा, एक्स की जो वैल्यूज मिलेगी वो सेट है ए सेट में। ठीक है, और बी क्या है, बी है एक्स सच दैट, और बी सेट चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं, बी की वैल्यू हम लिख लेते हैं क्या, -2 एंड -3। ठीक है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पे देखो क्या होगा, ए की वैल्यू निकालो तो क्या होगा, ए जो सेट है उसके मेंबर्स क्या होंगे, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, सॉल्यूशन इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 एंड -3। तो यहां से देखो क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। फिर उसके बाद बी के सारे एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है, तो बी सबसेट ऑफ ए बी हो गया। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो क्लियरली ये दिख रहा है कि अगर ऐसा कोई केस मिल रहा होगा तो हम क्या बोल देंगे, ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो ये इफ एंड ओनली इफ, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर दो सेट इक्वल हैं तो वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। ठीक है, अब अगर कहीं पे लिखा हुआ है, हमें ये बताना है कि यहाँ इक्वल भी हो और सबसेट भी है, हो सकता है इक्वल भी हो और सबसेट भी है, तो हम उसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, जैसे हमने बोला था कि ए सबसेट ऑफ बी है तो सिंपल ये लिख देंगे। ठीक है, अगर इक्वल भी इसी में ऐड करना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी और ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये फॉर्म हम लिख देंगे तो ये पूरा कंबाइंड दोनों स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था बेसिकली सबसेट का, कि सबसेट क्या होते हैं। अब अगर एक चीज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, इसमें क्या, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के जो सेट हैं उनके सबसेट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम हम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा था, तो नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग कहां से होती है, सबसे पहला होता है क्या, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये हो गया। उसके बाद देखो क्या होता है, नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है, इंटीजर्स आते हैं, जेड इंटीजर क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, या आप इसी में बीच में एक और ऐड कर सकते हो, डब्ल्यू ऐड कर सकते हो। डब्ल्यू क्या लिख लेंगे हम, सॉरी चलो डब्ल्यू पहले ऐड कर लेते हैं, डब्ल्यू क्या, होल नंबर चलो ले लेते हैं। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जीरो भी ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर के सेट्स में, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। देन उसके बाद क्या होगा, जेड ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, जेड के बाद इंटीजर, जेड के बाद क्या होगा, क्यू आता है रेशनल नंबर का सेट, तो वो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, रेशनल नंबर का मतलब क्या होगा, इसको एक और फॉर्म में अगर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर, जेड एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0।
ये आ गया, तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको। देन उसके बाद क्या होता है, रेशनल नंबर के बाद क्या होगा, इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, रूट ओवर में माइनस नंबर जो होते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो इरेशनल नंबर को हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, जो नंबर्स रेशनल नहीं होंगे वो क्या होगा, वो इरेशनल हो गए, ठीक है। पी क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया। एंड फाइनली आता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, ठीक है। इस फॉर्म में सपोज मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो, ये क्या है, नंबर सिस्टम पे डिफरेंट जो नंबर्स होते हैं उनका एक सेट है। तो अगर मैं नंबर सिस्टम पूरा ड्रॉ करूं, एक फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, रियल नंबर की एक लाइन है, ठीक है। तो रियल नंबर कहां से कहां तक होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक होगा। अब इसी नंबर लाइन पे क्या होगा, कहीं पे बीच में प्लॉटिंग अगर हम करेंगे तो 0 है, ये फॉर एग्जांपल ये 0 आ गया बीच में, तो ये हो सकता है यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे करके यहाँ पे होगा। यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। तो अब क्या हम बोल सकते हैं, देखो नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और खाली 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स ले रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो एक्चुअली ये क्या है, इस पूरे रियल नंबर में एक्स में नेचुरल नंबर कोई भी ले लो वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि एक्स कुछ भी ले लो, नेचुरल नंबर कोई भी ले लो, वो होल नंबर का भी सेट होगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या हम बोल सकते हैं, एन इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू, बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला कि डब्ल्यू जो होल नंबर है, होल नंबर मीन्स 0 भी मैंने ले लिया, तो ये जो 0 पूरा ले रहे हैं, और दूसरा सेट मैंने क्या ले लिया, जेड, इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स मीन्स निगेटिव भी आ जाएंगे उसमें, तो निगेटिव सारे नंबर्स और पॉजिटिव सारे नंबर्स विद इंक्लूडेड 0 हैं। तो 0 के साथ साथ ये पूरा क्या मैं बोल सकता हूं कि जो होल नंबर है उसके सारे एलिमेंट्स Z सेट में भी होंगे, W सेट के सारे एलिमेंट Z सेट में भी होंगे। तो क्या बोल सकते हैं कि फिर W क्या सबसेट है, इसका Z का सबसेट है, ठीक है। देन उसके बाद फिर क्या सिमिलरली बोल सकते हैं कि जो Z इंटीजर्स हैं वो सारे इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर्स होंगे, कोई ना कोई रेशनल नंबर ही होगा। रेशनल नंबर का जो सेट है उसके कुछ एलिमेंट्स ही होंगे जो इंटीजर्स भी होंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Z इज सबसेट ऑफ Q, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि Q जो है रेशनल नंबर्स हैं, वो रेशनल नंबर एक्चुअली अगर देखो तो रियल नंबर के सेट पे, इस रियल नंबर के सेट पे भी कुछ नंबर्स होंगे जो इरेशनल होंगे, कुछ होंगे जो रेशनल होंगे। तो सारे रेशनल नंबर जो सारे Q हैं वो क्या है, सबसेट आ जाएगा किसका, R का। और फिर लास्टली हम T को भी क्या बोल सकते हैं, R का सबसेट बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, इसी को हम बोलते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब क्या हो गया, एक रियल नंबर जो है, रियल नंबर के जो सेट होगा उसके ही सबसेट होंगे ये सारे सेट के एलिमेंट्स। नेचुरल नंबर बोला है तो वो सबसेट होगा रियल नंबर का। कोई आपको बोल रहा है इंटीजर्स बोल रहा है तो वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा। रेशनल नंबर बोल रहा है तो वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा। इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि रियल नंबर कहीं पे भी लिखा हो तो रियल नंबर एज अ होल कई सारे सेट्स को मिला करके बनता है, ठीक है। उसमें नेचुरल नंबर आ गए, बाकी रेशनल नंबर्स आ गए, रेशनल नंबर्स आ गए, इस तरह से हो गए, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम देखेंगे, स्टडी करेंगे क्या, इंटरवल्स। बेसिकली जो इंटरवल्स होते हैं हमारे पास सेट नंबर लाइन पे, ठीक है, किसी भी इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट के फॉर्म में, तो क्या होगा, ठीक है, इंटरवल्स ऑन रियल नंबर, ठीक है। इंटरवल्स अगर हम देखें तो कैसे होगा ये। अच्छा, ये चीज ध्यान देना आप लोग कि अगर कहीं पे मेरे पास लिखा हुआ है एक रिलेशन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू दी हुई है, मेरे पास एक सेट है, ठीक है। वो सेट क्या है, वो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, सॉरी 2 हटा दो, 2 3 4 5, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर मैं क्या बोल रहा हूं, इसको रिप्रेजेंट कैसे मैं कर सकता हूं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 6, x बिलोंग्स टू n। मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स, पहली चीज तो क्या है, नेचुरल नंबर है x। दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि जो x है वो क्या है, 1 और 6 के बीच में आ रहा है। तो 1 और 6 के बीच में अगर आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, 2 3 4 5, ठीक है, यही होगा। लेस देन इक्वल कंडीशन है नहीं तो 1 और 6 को हम लेंगे नहीं,
अब अगर यही चीज लिखा हुआ है ना, तो ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली अगर आप देखो तो नंबर लाइन पे हमको प्लॉट अगर करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स हैं डिफरेंट हमारे पास, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हमको हमें इस चीज पे प्लॉट करना है, इस पर्टिकुलर ग्राफ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइन है पूरी हमारी, ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा इंटरवल जो है, ठीक है, ये इंटरवल पूरा हमारे पास है, लेकिन उसमें से एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड क्या करना है हमें, 1 और 6, तो जो एक्सक्लूड करना होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास ये इंटरवल आ गया, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करना होगा फॉर एग्जांपल, तो हम इसको लिख देंगे ओपन इंटरवल 1 to 6, तो ओपन इंटरवल 1 to 6 का मतलब हो गया, इसी को हम बोलते हैं इंटरवल। अब ओपन इंटरवल इसको हम बोलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ब्रेसेस लिखे हो तो हम उसको बोलते हैं ओपन, और उसको अगर इस फॉर्म में लिखना है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिख रहे हैं कि खाली 2 3 4 5 ही हम ले रहे हैं इसी केस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटरवल है ये तो होगा ही, और जो पॉइंट्स हमें इंक्लूड करना है वहीं से लेना है, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क सर्कल बना देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो डार्क सर्कल का मतलब हो गया कि ये फिर हम क्लोज इंटरवल हो गया 2 to 5, और इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो अगर कहीं पे भी कोई वैल्यू जो एक्सट्रीम वैल्यू, ये क्या होगी स्टार्टिंग वैल्यू, ये होगी इसकी एक्सट्रीम वैल्यू, तो स्टार्टिंग टू एक्सट्रीम वैल्यू को हम लिखते हैं खाली कॉमन, मतलब क्या है कि कहीं पे लिखा हुआ है a, b, ठीक है, तो a, b के साथ साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, 4 केसेस बन सकते हैं। 4 केसेस कौन से, वो ऐसे बनेंगे कि हम या तो लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल a, b, ठीक है, या हम लिख सकते हैं ओपन इंटरवल a, b, या हम लिख सकते हैं इसको क्लोज a ओपन b, या हम बोल दिए ओपन a क्लोज b। ये 4 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इन 4 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, लाइन पे, नंबर लाइन पे, तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको कि यहाँ पे वैल्यू है, ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, ये मान लेते हैं हम 2 पॉइंट हैं, ये स्टार्टिंग है इसकी लाइन की a से और ये है b तक, तो हम क्या बोलेंगे, अगर लिखा है क्लोज a to b, तो क्लोज a to b का मतलब है कि यहां पर हम डार्क सर्कल एक बना देंगे, लाइन डार्क डॉट बना देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्लोज a to b। उसके बाद क्या हम करेंगे, अगर सेम यही लाइन है a b, अगर इन दोनों पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया एक सर्कल, ठीक है, जिस बिना डार्क का, तो हम क्या बोलेंगे a, b ओपन इंटरवल। उसके बाद हमने क्या बोला, क्लोज a b, क्लोज a ओपन b, तो क्लोज a है तो a पे डार्क हो गया, और यहाँ पे एक सर्कल हो गया छोटा सा, ये b, तो ये क्लोज a ओपन b का केस हो गया। देन फिर क्या हमारे पास आ गया, ओपन a, ओपन a दैट मीन्स ये a, और ये हो गया यहाँ पे क्लोज b, तो ये ओपन a क्लोज b का केस हो गया। तो इस तरह से हम लोग कहीं पर भी, कहीं आप लोग आगे पढ़ोगे, स्टडी करोगे, ठीक है, रिलेशन फंक्शन और बाकी अदर चैप्टर्स में, तो वहां पे क्या होगा, वैल्यूज इसी तरीके से लिखी होंगी, वैल्यूज ओपन क्लोज इंटरवल के फॉर्म में लिखी होगी। तो ओपन क्लोज इंटरवल के फॉर्म में अगर लिख रहा है तो वही मतलब होगा। अगर ओपन इंटरवल दैट मीन्स जो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जिसके साथ ओपन लगा है, पर्टिकुलर उस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देना है, उसके नेक्स्ट जो वैल्यू मिलेगी उस सेट में वो ले लेंगे हम। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस आ जाए कि ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नेचुरल नंबर का सेट था तो हम लोगों ने इस तरह से लिया। अब अगर नेचुरल नंबर ना होने के बजाय कोई दूसरा सेट हो जाए, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, 1 है तो 1 के बाद क्या नंबर आता है, शायद 1.0000001 कुछ ऐसे आएगा, तो वो नंबर हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे अगर वो रियल नंबर का केस दिया हुआ है। अगर नेचुरल नंबर है तो फिर 1 के ओपन इंटरवल है, 1 पे अगर ओपन इंटरवल है तो हम 1 के बाद जो नंबर है वो यहाँ ये वाला एक्सेप्ट कर लेंगे अगर रियल नंबर का सेट है तो। बट अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर पे 1 पे ओपन है अगर, तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे, 2 ही लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट पे 1 के बाद 2 ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये था। इंटरवल्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेट के अंदर। सेट के एलिमेंट लिखे हुए वहां पे भी हम इसी तरह से इंटरवल लगा सकते हैं। ओके, सो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है, पावर सेट। उसको हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, अब समझते हैं, चलो ये पावर सेट एक्चुअली होता क्या है। पावर सेट का एक डिफिनीशन हम लोग देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, पावर सेट का मतलब क्या हो गया, सेट फॉर्म्ड बाय सबसेट ऑफ अ पार्टिकुलर सेट एज इट्स एलिमेंट्स। मतलब क्या हो गया,
कोई एक पर्टिकुलर सेट है ए, ठीक है, तो अब ए के जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ए में एलिमेंट क्या है 1,2, तो ये 1,2 इसके जितने भी सबसेट होंगे उसको हम एलिमेंट बना देंगे, ठीक है, तो वो पावर सेट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जो सबसेट का कॉन्सेप्ट है उसमें एक चीज हमें समझना पड़ेगा क्या, कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है, सबसेट उसका हमें निकालना है, ए सेट है, तो ए सेट जो है वो एक्चुअली सबसेट ऑफ ए भी होता है, ठीक है, क्योंकि ए सबसेट और इक्वल टू ए भी हम लिख सकते हैं। ए क्या ए के इक्वल है, तो एक्चुअली इक्वल है तो सबसेट भी है, क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में होंगे ही ऑब्वियसली, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ ए। तो जब कभी भी हमसे ये पूछा जाएगा कि सबसे ए के सबसेट्स लिखने हैं, तो सबसेट को हम कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 1, और दूसरी चीज 5, दैट मीन्स नल सेट जो होता है वो सारे सेट्स का सबसेट होगा। कोई भी सेट दिया हुआ है उसका सबसेट एक 5 जरूर होगा, क्यों, क्योंकि 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं है उसमें, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो वो किसी भी एलिमेंट में क्या उसको हम कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक तरह से देखोगे 1 है, 1 नंबर है, उसमें 0 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 है उसमें 0 ऐड करोगे तो 0 एक ऐसा नंबर इसमें सब में ऐड करो या तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 5 है वो एक्चुअली नल सेट है, वॉइड सेट जो है वो सारे एलिमेंट्स का सबसेट होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए फॉर एग्जांपल कि ए सबसेट है, इसके सबसेट्स बताओ, तो इसके सबसेट क्या होंगे, सबसे पहले तो इसका सबसेट होगा 5, एक 5 हो गया पहला एलिमेंट। ध्यान देने वाली बात क्या है, 5 जब भी लिखो तो 5 के साथ ब्रेसेस नहीं लगाना है, क्योंकि अगर 5 के साथ ब्रेसेस आ गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होते हैं, जिस सेट में खाली एक एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल ब्रेस के अंदर 1 लिखा है, ये भी सिंगलटन सेट है, ब्रेस के अंदर ए लिखा हुआ है ब्रेसेस के अंदर, तो ये हो गया, ये भी सिंगलटन सेट हो गया। तो अगर तो कभी भी ब्रेसेस नहीं लगाने, या तो आप खाली एम्प्टी ऐसे छोड़ दो, ब्रेसेस लिख दो, बीच में कुछ मत लिखो, और या तो फिर खाली 5 लिख दो। तो चलो 5 हो गया पहला है सबसेट, इसका सबसेट। दूसरा सबसेट क्या होगा, 1 जो एलिमेंट है इसको भी हम एज अ सेट लिख सकते हैं, तो ये एक सबसेट हो गया, क्या 1 इसका। दूसरा क्या होगा, ये हो गया 2, ये भी इसका सबसेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, क्या मैंने बोला कि ए जो है वो खुद का भी सबसेट होता है, तो लास्ट में क्या हो गया 1,2, ये हमारे पास आ गए इसके सबसेट्स, ठीक है। अब डिफिनीशन को अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो डिफिनीशन में क्या बोला गया था कि एक्चुअली सेट फॉर्म्ड बाय सबसेट ऑफ अ पार्टिकुलर सेट एज इट्स एलिमेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर ए ये है 1,2, अब इसका पावर सेट जो हम लिखेंगे तो पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, पी ए अगर फॉर एग्जांपल हमें लिखना है, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, तो वो क्या होगा, वो एक्चुअली एक ऐसा सेट होगा, एक ऐसा सेट, मतलब पहली चीज तो ब्रेसेस जरूर लगा लेते हैं, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ये जो सबसेट्स हैं वो इसके एलिमेंट होंगे। जितने भी ए के सबसेट हैं वो इस पावर सेट के एलिमेंट होंगे। दैट मीन्स इसके एलिमेंट्स होंगे 5, इसका एलिमेंट होगा 1, इस तरह से इसका एलिमेंट हो गया 2। अब देखो एलिमेंट ये पूरा ना ब्रेसेस के साथ ये एक एलिमेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं कि ब्रेसेस हटा देंगे, नहीं, ये ब्रेसेस के साथ एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 1,2 भी हो गया। तो ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर ए सेट के लिए पावर सेट ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, ये एक्चुअली पावर सेट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो वो आता है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है समझते हैं, चलो। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट देखो एज अ होल अगर हम बात करें तो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रियल नंबर का इंटरवल, रियल नंबर को हम लोगों ने देखा था, रियल नंबर के डिफरेंट सबसेट्स हैं। तो अगर हम रियल नंबर को एक बेसिक पैरामीटर, कोई भी यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पैरामीटर को हम लोग एक यूनिवर्सल सेट एज्यूम कर रहे हैं अगर, ठीक है। अब मान लो कि मैंने क्या बोला कि एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर को बोलूं तो एक्चुअली क्या है, ये एक नंबर ही तो है, एक नंबर है। अब नंबर के टर्म में अगर मैं बोलूं आपसे अर्थ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो ये अर्थ क्या है, यूनिवर्स का एक पार्ट है। मून क्या है, यूनिवर्स का एक पार्ट है। डिफरेंट अगर प्लैनेट्स ले लोगे वो भी क्या है, यूनिवर्स का पार्ट है। तो अगर यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट मीन्स कि पूरा यूनिवर्स मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, तो इस पूरे यूनिवर्स का जो सेट है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, सारे प्लैनेट्स हो गए, 9 प्लैनेट्स हैं तो वो प्लैनेट्स हो गए सारे पहले तो, ठीक है। उसके बाद जो अदर
उसके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो उसमें आ गए। तो इसी तरीके से सैटेलाइट्स हैं, सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट मतलब कि अगर नंबर्स की बात करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो नंबर के कंडीशन में हमारे पास यूनिवर्स क्या है। अगर फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर को मैंने मान लिया कि अर्थ है, एक प्लेनेट से कंपेयर कर लो, तो यूनिवर्स क्या होगा इसके लिए, यूनिवर्स होगा रियल नंबर। रियल नंबर मतलब हमारे पास आ गया, ठीक है। तो रियल नंबर का जो सेट होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मान लो हमने ले लिया कि नेचुरल नंबर के लिए हमें यूनिवर्सल सेट बताना है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रियल नंबर जो है वो एक यूनिवर्सल सेट होगा। किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए बोल लो, रेशनल नंबर के लिए बोल लो, इरेशनल नंबर के लिए बोल लो, सॉरी इरेशनल के लिए, हाँ इरेशनल के लिए बोल लो, रेशनल के लिए बोल लो। तो वो हमारे पास क्या, यूनिवर्सल सेट आ गया। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम्स के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सेट के, तो उसमें बहुत यूज इसका होने वाला है हमारे पास, ठीक है। तो ये टोटल था, ये बेसिकली जो जितना हम लोगों ने आज अभी तक पढ़ लिया है, इसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने के लिए हम लोग अब कैपेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट तक हम लोगों ने देख लिया है। अब इस पे बेस्ड ये जो एक्सरसाइज अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन चलो एक बार देख लेते हैं कैसे होंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो एक कैटेगरी क्वेश्चन की क्या है कि ये हमें बताना है, क्वेश्चन गिवन क्या है, एक सेट दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कुछ, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, ये एक सेट है। और फिर बीच में एक रिलेशन बताना है, ठीक है। दूसरा सेट है वो क्या है, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब क्या बताना है कि ये सबसेट, इसका ये सबसेट है या नहीं, कौन सा रिलेशन लगेगा, मतलब या तो सबसेट है या तो सबसेट नहीं है, इन दोनों में से कोई एक बताना है। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए, इसको पहले लिख लेते हैं कि क्या है एक्चुअली ये सेट। इवन नेचुरल नंबर, अब इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या होगा, 2, 4, 6, 8 ऐसे आएंगे ये सारे नंबर्स इसमें। और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इज एन इंटीजर, तो मतलब क्या हो गया, इंटीजर में -1, 0, 1, 2, 3 करके ये सारे आएंगे। तो क्या है, ये देखो ये जो नंबर्स है सारे, अभी मैंने हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबसेट होता है किसका, इंटीजर का सबसेट होता ही है, ठीक है। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर का सेट होगा ही। तो नेचुरल नंबर का अगर है इंटीजर के लिए, ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर भी तो क्या है, इवन नेचुरल नंबर के लिए होगा, मतलब कि नेचुरल नंबर इवन अगर ले लेते हैं हम, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर ये नेचुरल नंबर का सबसेट है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, इंटीजर का भी सबसेट तो हो ही जाएगा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा पार्ट क्या है इसका, ये एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन प्लेन, ठीक है, ट्राइंगल का सेट से ट्राइंगल के सेट है ये। और दूसरा क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन अ प्लेन, तो ये बताना है। अब ऑब्वियसली देखो ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल के सेट्स होंगे, तो ट्राइंगल का सेट अलग अलग होगा। अब ये ट्राइंगल है कहीं पे, ठीक है, और दूसरा कहीं पे क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, तो क्या दोनों अलग अलग फिगर्स हैं, दोनों में कोई सिमिलरिटी तो नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट तो मिल नहीं रहा है। ये हम बोल नहीं सकते कि हाँ ये ट्राइंगल, ठीक है, इसमें तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से करते हैं हम। उसके बाद एक क्या बताना है हम लोगों को, अभी हम लोगों ने पढ़ा सबसेट के बारे में, ठीक है। तो सबसेट्स लिखते कैसे, किसी भी कोई सेट है उसके सबसेट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बताना है कि हम लोगों को लिखने हैं, ए सेट है वो क्या है 1, 2, 3, ठीक है, इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसेट कैसे लिखेंगे, सबसेट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो देखो 5 लिख दो, सब में 5 होता ही होता है सब में, ठीक है। 5 के बाद क्या होगा, 5 के बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि ऑब्वियसली देखो जो एलिमेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली लिखना स्टार्ट करो, मतलब 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद देखो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। 1 के बाद सिंगल सिंगल लिखो, फिर डबल डबल पेयरिंग करते जाओ। तो पेयरिंग में कैसे हो जाएगा, 1, 2 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1, 2 के बाद 2, 3 की पेयरिंग हो जाएगी। देन क्या हो जाएगा, 1, 3 की भी पेयरिंग हो सकती है। अच्छा ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1, 2 लिखो या 2, 1 लिखो, 1, 3 लिखो या 3, 1 लिखो, डजंट मैटर, दोनों इक्वल होंगे।
उसके बाद क्या होगा, 2 की पेयरिंग सारी खत्म हो गई। अब क्या बचा, 3 की पेयरिंग लेना स्टार्ट करो, तो 3 की पेयरिंग में तो यही सेट आ गया पूरा, तो ये फाइनल हो गया लास्ट। तो ये हमारे टोटल सबसेट्स थे इसके। अगर इसी में क्या करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर एन ए मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एन ए से, तो अगर एन ए क्या है, एम है, ठीक है, इफ एन ए इज इक्वल टू एन एम, देन नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा इसके लिए, 2 to the power m हो जाएगा किसी भी सेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो क्या है, 1 2 3, n की वैल्यू क्या है, एन ए क्या है, यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 to the power 3, दैट मीन्स 8। काउंट करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, वेरीफाई करने के लिए बहुत काम देगा। कई बार पूछ लेता है नंबर ऑफ सबसेट्स, किसी बड़ा सा सेट दे दिया है, ठीक है, अब जैसे मान लो यहीं पे दे दिया है 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा तो ये, अब अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे सारा। अब लिखेंगे तो ऑब्वियसली छूटने के चांसेस होंगे क्योंकि बड़ा सेट है, तो सिंपल लिखा सकते हो 2 to the power 6, मतलब 64। अब वैसे 64 सबसेट्स लिखना पॉसिबल, ऐसे प्रैक्टिकली देखोगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि 64 होगा। और अगर लिख भी लिए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला पता है तो हम चेक कर सकते हैं कि लिखने को अगर आगे कि लिखो सबसेट्स कितने हैं, तो वेरीफाई कर सकते हैं कि सही लिखा है या नहीं, क्योंकि काउंटिंग हमें पता है कि कितनी आनी चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, राइट फॉलोइंग इंटरवल्स। कुछ सेट का फॉर्म दिया हुआ है, उसको इंटरवल्स में हम लोग को लिखना है। मतलब क्या है, एक सेट दिया हुआ है, ये क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। ठीक है, अब देखो इसको हमें इंटरवल के फॉर्म लिखना, तो कैसे लिखेंगे, क्या बताया था कि अगर इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू का मतलब क्या है कि मान लो एक सेट है, अब ये 0 अगर है तो मतलब क्या है, इक्वल मतलब 0 को भी इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड कर रहे हैं तो मतलब क्लोज ब्रैकेट होगा 0 के साथ। और यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 को क्या किया हुआ है, 7 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो 7 को एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि लेस देन 7 लेना है, तो 7 से छोटा कुछ भी ले सकते हैं, तो ये एक्सक्लूड होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, क्लोज 0 टू ओपन 7, ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक बी सेट है, x such that x belongs to R and -12 x -10, x की वैल्यू क्या है, -12 ग्रेटर देन -12 और लेस देन -10। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों में क्या है कि इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब -12 है और -10 है, ये दोनों वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देना है। तो ये दोनों वैल्यूज एक्सक्लूड होंगी तो क्या होगी, ओपन -12 टू ओपन -10, ये दोनों ओपन इंटरवल में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देन एक क्वेश्चन है क्या, अगर दिया हुआ 3 सेट्स दिए हुए, सेट क्या है, ए है, ए क्या है 1 3 5, बी क्या है 2 4 6 एंड सी गिवन है 0 2 4 6 8। ठीक है, और ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। सेकेंड ऑप्शन क्या है 5। थर्ड ऑप्शन क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बताना है इसमें, ये बताना है कि जो ए बी सी 3 सेट्स हैं, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट एक बताना है। ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन 4 में से, ये 4 ऑप्शंस में से यूनिवर्सल सेट इन तीनों के लिए क्या हो सकता है। तो क्या बताया था, देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जो एक बड़ा सेट हो जिसके अंदर वो सारे डिफरेंट सेट्स आ रहे हो। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा सेट बताना है जिसमें ए भी हो, ए जिसका सबसेट हो, बी जिसका सबसेट हो और सी भी जिसका सबसेट हो। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं यू है, तो दैट मीन्स क्या होगा कि ए सबसेट ऑफ यू होगा, बी सबसेट ऑफ यू होगा और सी भी सबसेट ऑफ यू होगा। अब देखो कैसे कर सकते हैं, 1 3 5
पहले इसको चेक करते हैं। 135 इसमें है, 135 है, चलो ठीक है। 246 भी है। देन 0 2 4 6 8, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, बट 8 तो नहीं है। तो मतलब ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ यू है, बी सबसेट ऑफ यू है, लेकिन ये क्या है, ये नहीं है, तो ये केस खत्म हो गया। 5 देखेंगे तो अब वैसे देखो 5 में तो कुछ नहीं है, ये ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। ये ऑप्शन देखते हैं। 135, 1 है, 3 है, 5 है। 246, 2 है, 4 है, 6 है। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 ये है, तो मतलब ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसको भी चलो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं एक बार। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 है ही नहीं, तो ये वाला खत्म हो गया। सॉरी, इसमें देखते हैं 135, तो 135 है इसमें, चलो 2 4 6 ये भी है। उससे क्या है, 0 2 4 6 8, 0 है ही नहीं इसमें, तो ये वाला भी नहीं होगा। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो सेट है ये हमारे पास आ जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट ए।